मैं चाहूंगा कि निसरीन मैम स्टेज पे आए। प्लीज एक बार जोरदार तालियां निसरीन मैम के लिए। हाय सलाम एवरीवन। आवाज़ थोड़ी ख़राब है सो प्लीज़ डोंट माइंड। सब आज नए चेहरे हैं ज़्यादातर, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सलाम, दिस इज़ निशरीन, माई पेन नेम इज़ इशराक। जैसे आज का टॉपिक हमने फादर पे लिखा हुआ है, सो आई हैव रिटन समथिंग ऑन फादर। सबके लिए फादर की परिभाषा बहुत अलग अलग होती है। किसी के साथ खटपट वाली होती है, किसी के साथ प्यार मोहब्बत वाली होती है। आई एम लकी दैट माई फादर, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, बट वो बोलते हैं ना, हम जब बड़े हो जाते हैं तो वी डोंट वॉक इन देयर शूज़, सो हमें उनकी कदर नहीं होती है। बट लेकिन जब नहीं होते हैं तो उनकी कमी जो महसूस होती है ना, दुनिया की दौलत कितनी भी कमा लो, वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। सो आई थिंक सो आप लोग मेरे से उम्र में बहुत छोटे हो, बट आई वुड जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आपके पास अगर माँ बाप है तो कदर कर लेना, बिकॉज ये दौलत कभी नहीं मिलती वापस। सॉरी अगर मैं इमोशन हो जाऊं, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो लिखा है, बाप कोई शख्स नहीं है, एक दुआ होता है। जब तक वो साथ चलता है, इंसान के रास्ते कभी लंबे नहीं होते। बाप के होते हुए घर की दीवारें ईंटों से नहीं होती, उसकी हिम्मत से खड़ी होती है। वो अपने बच्चों की जिंदगी में कभी कहानी का हीरो नहीं बनता, बस हर मुश्किल का गुमनाम किरदार बनकर रह जाता है। उसने ना कभी अपनी भूख का जिक्र किया, ना कभी अपनी थकन की शिकायत की। उसने तो बस इतना किया कि हर बार अपनी ज़रूरतों को औलाद की ख्वाहिशों के नीचे रख दी। अजीब इंसान होता है ये बाप। जिस दिन बेटी पैदा होती है, अपनी नींद कम कर देता है। जिस दिन बेटा बड़ा होता है, उस दिन अपनी उम्मीदें उसके कंधों पर नहीं, उसकी कामयाबियों के लिए दुआओं में रख देता है। हम कहते हैं माँ घर का दिल होती है। सही बात है, मगर शायद लोग भूल जाते हैं कि दिल धड़कता तब है जब सीना सलामत होता है, और हर घर का सीना बाप होता है। वो कभी नहीं कहता उससे दर्द होता है, बस एक दिन उसके बाल सफेद हो जाते हैं और हमें लगता है कि वक्त गुजर गया। नहीं, वक्त गुजरा नहीं होता। एक बाप अपनी उम्र औलाद की उम्र में लिख देता है। 2 लाइन है, बाप मर भी जाए तो घर से कहाँ जाता है। बाप मर भी जाए तो घर से कहाँ जाता है। उसकी दुआएं कब्र में उतर जाती है और साया दहलीज पर रह जाता है। आप लोग मोस्ट प्रोबेबली 90s के होंगे सारे, शायद 90s या लेट 80s के। आई एम लेट 70s, सो काफ़ी उम्र में बड़ी हूँ आप लोगों के। तो जैसे कहते हैं ना कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें वो भिड़े कैरेक्टर है, वो हमेशा बोलता है कि हमारे ज़माने में। तो आज मैं भी हमारे ज़माने की बात करती हूँ। छोटा सा लिखा हुआ है, एक टाइटल दिया मैंने, मुझे आदत है मेरी हर चीज़ को टाइटल देने की। सो आई हैव रिटन भिड़े का ज़माना। मेरा गिला मेरी शिकायत आज के नए ज़माने से है। मेरा ताल्लुक तो तारक मेहता के भिड़े के ज़माने से है। वो ज़माना भी क्या सुहाना था, ना थी भेदभाव मजहबों की, बस इंसानियत से नाता था। जहां अपनों से पहले पड़ोसी हर दुख सुख में खड़ा होता था, और किसी का धर्म या हैसियत देख दोस्त नहीं बना करता था। हमने मंदिरों में जाकर है शंख बजाए, और गणपति के सामने है जय गणेश है गाए। चर्च में भी घुटनों पर बैठकर आमीन कहा हमने, और मस्जिदों में सजदों में रोकर खुदा से है मांगा। क्या सुहाना मेरा बचपन था, क्या सुहानी वो रात थी।
ना कोई डर था दिलों में, ना भेदभाव मजहबों का, बस इंसानियत ही सबसे पहली मोहब्बत थी। दो लाइन है, अब तो बस दिलों में नफरत और मजहबों की दीवारें हैं, हम आज भी तरसे हैं उस पड़ोस के आंगन को। घर बदले शहर बदला और बदल गया इंसान, तरस गई हैं आंखें उस सुहाने दौरे बचपन को। आज हमारे पुराने साथी नहीं है, बहुत चाव से मैंने ये लिखा था, सबको परमिशंस लेके कि भाई उनके बारे में मैं लिख सकती हूँ नहीं, एंड दिस इज माय लास्ट, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आई होप ये आप पोस्ट करो और सबको बताओ कि मैंने उनके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा था। एंड स्पेशली आप सब नए हैं, ये मंच मैं बहुत शॉर्ट टाइम से यहाँ पर हूँ, बाकी मेरे से बहुत पुराने यहाँ पर इस मंच को जानते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन जिसको लिखने का या सुनाने का शौक हो। सो मैंने इस कहानी के ऊपर ही एक लिखा हुआ है। लिखा है, दोस्तों आज एक किस्सा सुनाती हूँ, इस मंच की दास्ता अपनी जुबानी सुनाती हूँ। एक लड़का था दीवाना सा, जो इश्क में थोड़ा हारा था, अपना दिल का दर्द सुनाने शहर शहर जाता था। फिर सोचा उसने, मेरे जैसे तो हर मोड़ पे रहते, जो कह नहीं पाते किसी से और अंदर ही अंदर है सहते। अपने दोस्तों के संग दर्श ने बनाई एक जहां नई, ऐसे हुई शुरुआत इस मंच की, जिसका नाम दो शब्द एक कहानी, द कहानी की। एक दोस्त से पता चला इस मंच के बारे में, जो लिखना छोड़ दिया था बरसों पहले, सिलसिला शुरू हुआ लिखने सुनाने के। यहाँ आई तो लोगों की तालियां मिली और वाहवाह मिली, और साथ में कुछ ऐसे यार मिले जिससे दिल की कली खिली। यहाँ हर एक शख्स अपनी अदा में वाकिफ है। यहाँ कोई दिल फेंक केशव है तो कोई दिल जला आसिफ है। जहाँ केशव की शायरियों में सबके चेहरों से हंसी आती है, वहीं आसिफ की कोई पुराना दर्द जगाती है। कोई मथुरा का प्रिंस है यहाँ तो कोई इंदौर की सिद्धि। प्रिंस करे रास लीला और सिद्धि की कहानी में यादों का मेला। और इस बंदे की क्या ही बात करूं, उसकी आवाज माशाल्लाह, और उसकी वो शायरी नींद की गोलियां, और कोई नहीं इनके तृप्ति लेखक हमारा। कोई राम राम कहे, कोई कुमार विश्वास सुनाए, और भी कुछ है किरदार इस कहानी के जिससे होना रूबरू है बाकी। अब इन सबके बीच में अपने बारे में क्या ही कहूं, अनजानों की महफिल में अपनी किताब साथ लाई हूं, अपने दिल की हर बात अपनी शायरी में लाई हूं। पूछते हैं सब मुझसे कि क्या मिलता है कहानी से, अब क्या बताऊं उन्हें कि अनजानों के मेले में कुछ ऐसे हसीन चेहरे हैं जो देख मुझे मुस्कुराते हैं। तालियां और वाहवाह के साथ जिंदगी भर के कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं। बस यूं ही चलता रहे ये सफर किस्से कहानियों का। बहुत शुक्रिया इस दी कहानी का। दो लाइन, कलम जो छूट गई थी मेरी जमाने के शोर में, थमा कर कलम फिर से मुझे बिठा दिया शायरों के मेले में। थैंक यू सो मच।